ये महिला गांधी जी को कुछ भी बोले, जो ना नर है ना मादा। फिर से बोल रही हूँ, चाहे घेरना हो ना कितना भी घेर लेना, फिर बोल रही हूँ, ना नर है ना मादा। अरे भाई हर एक लड़की डरी हुई है, इनके गुंडों ने डरा रखा है, लड़कियों को बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। ऑटो में बैठो तो ऑटो में पकड़ लेते हैं। मोदी जी रात में आके कहते मैंने सारे बच्चों को माफ कर दिया, और सुबह क्या होता है, इनकी मीडिया और इनकी पुलिस और इनके कुछ वो हिंदूवादी नेता जो उसके घर जाते हैं, लड़कियों की वीडियो बना रहे हैं। भाई रुचिका सिंह ने क्या गलत बोला? गाली देना गलत है क्या? ऐसे तो सबसे पहले गाली देना अगर गलत है ना, सबसे पहले केस होना चाहिए अमित शाह पे, ठीक है? उसके बाद केस होना चाहिए ब्रजभूषण सिंह पे, उसके बाद केस होना चाहिए मोदी जी पर भी केस होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी भी बंगाल जाके ओ दीदी बोल रहे थे, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, जर्सी गाय बोले। ये भी तो गाली है, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना गाली है ना? गाली दे रही थी ना लड़की, मोदी जी की माँ। तो सोनिया गांधी कौन है? वो भी तो माँ है ना, किसी की माँ है ना। ममता बनर्जी भी तो किसी की बहन है, बेटी है या नहीं है? मतलब मोदी जी की माँ जो स्वर्ग सिधार गई, उनको अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मिर्चें लग गई। मोदी जी और इनके नेता किसी को भी कुछ भी बोल दे तो मिर्चें ना लगे? सबसे पहले केस तो मोदी जी पर होना चाहिए, बच्चों पर नहीं, मोदी जी पर, कि मोदी जी आप कैसे किसी महिला को जर्सी गाय बोल सकते हैं, कैसे किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, कैसे किसी महिला को ओ दीदी करके बोल सकते हैं? सबसे पहले केस तो इन पे होना चाहिए। बेचारी एक लड़की रुचिका सिंह, बेचारी एक लड़की जो एक काम करती है पार्लर में काम करती है, अभी उसकी एज ही कितनी सी है भाई, उसके ऊपर क्रिमिनल केस लगा रहे हैं ये लोग, उसके ऊपर केस लगा रहे हैं, क्रिमिनल उसे बना दे रहे हैं। एक तरफ मोदी जी ऑनलाइन आकर के पूरे देश को संबोधित करते हैं, बोलते हैं कि हमने सबको माफ कर दिया, उसी के नीचे हाँ एक तरफ कार्रवाई चल रही है, नीचे दोगलापन दिखा रहे हैं ना। मोदी जी जनता की नजरों में, जैन जी की नजरों में महान बन जाएं, और पीछे से इनके लोग क्या करें, उनके घर में वीडियो बनाए, लड़कियों को मारे, ऑटो में रोक के लड़कों को मारे कि तुम प्रोटेस्ट में गए थे। ये इनका दोगलापन है। और हाँ एक चीज और बोलूंगी इन हिंदूवादी कुछ महिलाओं के लिए, ये महिला गांधी जी को कुछ भी बोले, जो ना नर है ना मादा। फिर से बोल रही हूँ, चाहे घेरना हो ना कितना भी घेर लेना, फिर बोल रही हूँ, ना नर है ना मादा। ये गांधी जी के लिए कुछ भी बोल दे, ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी बोले, ठीक है, अटल भी, ये हमारे मनमोहन सिंह के लिए कुछ भी बोले, महात्मा गांधी के लिए कुछ भी बोले, राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोले तो चले, ठीक है, तो सब चंगा है। लेकिन अगर हम इसके लिए कुछ बोल दे तो हमें इसके लोग घेर लेंगे। अब वही चीज है ना, ये महिलाएं चाहे महात्मा गांधी हो गए, चाहे राहुल गांधी हो गए, चाहे कोई भी हो गए, चाहे सोनिया गांधी हो गई, किसी को कुछ भी बोले सब चले। लेकिन जहां अगर कोई आम ने किसी मोदी जी को कुछ बोल दिया, इन सबके हाथों में ना, इन सबके पेट में दर्द हो जाता है, तिलमिला जाते हैं। तिलमिला नहीं गए, देखा नहीं कैसे बच्चों को मारने की धमकी दे रहे हैं, और पुलिस क्या कर रही? कुछ नहीं कर रही, सो रही है पुलिस को ये मोदी जी का हाथ है इन लोगों के पीछे, तो कुछ नहीं होगा इनका। मोदी जी ने थोड़ी ना कराया, वो तो जनता ने कराया ना। अरे यार जब कोई मुझे गाली देगा मेरा नाम लेके तो मैं एफआईआर कराऊंगी ना, मैं मानहानि का केस करूंगी ना, या कोई मैं बेहाव पे केस कर दूंगी। मोदी जी का ब्लड रिलेशन है क्या उस महिला से जिसने केस किया है? ये बताए ना, खून का रिश्ता है, क्योंकि बेहाव पे केस भी वही कर सकता है जिसका खून से रिश्ता हो। अभद्र टिप्पणी करी, ये क्या है? ये अभद्र टिप्पणी है, ये अभद्र टिप्पणी है, ये क्या है? ये भाई अभद्र टिप्पणी हो गई। आपने पोस्टर देखा होगा, कितने कितने गंदे शब्द लिखा है कि देश की मत लो, ऐसा ऐसा करके बहुत सारी। पार्लियामेंट में कौन बोल रहा था साले? ब्रजभूषण शरण एक रैली में क्या बोले थे? गाली दे भी नहीं सकती मैं वो, ठीक है, ऐसी गाली दिए थे। और इनके अमित शाह तरी पर क्या बोले थे? पहले इनके नेताओं से ही तो हम सीख रहे हैं गाली देना। हमें गाली देना आता ही नहीं था, हमें गाली देना आता ही नहीं था, हम गाली देना इनके नेताओं से सीखे। निशिकांत दुबे क्या कहते थे? ठीक है, तो गाली देना तो इन्हीं से सीखे ना। मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहती, हम गाली देना इन्हीं के नेताओं से सीखे ना। जब हमारे नेता ही ऐसी बातें बोलेंगे तो हम तो उनसे भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम तो आने वाली पीढ़ी है ना। रुचिका सिंह तो बहुत डरी हुई है, सही में हुई है। अरे भाई हर एक लड़की डरी हुई है, इनके गुंडों ने डरा रखा है, लड़कियों को बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। ऑटो में बैठो तो ऑटो में पकड़ लेते हैं, सड़क पे चलो अकेले चाय पी रहे हो तो रोक लेते हैं, इनके गुंडों ने डरा के रखा है। मोदी जी आप थोड़ी लगाम ना अपने गुंडों पे लगा दीजिए, आप थोड़ी लगाम अपने होते हिंदू संगठनों पे लगा दीजिए। खुद मैं एक ब्राह्मण बेटी हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ भाई मोदी जी प्लीज हिंदू संगठन वाले जो लोग हैं ना उन पे थोड़ी लगाम लगाइए, आपका नाम बिगाड़ रहे हैं। आप एक बार माफी मांग लेते हैं, फिर वो लोग आकर वहीं जाके बदतमीजी करते हैं, बच्चों को मार रहे हैं। ये कौन सा दोगलापन है मोदी जी आपका? आप प्लीज मोदी जी आज रात के 1 बजे फिर आइएगा, आप वीडियो बना के बोलिएगा कि जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं जो मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी के लिए आंसू बहा रहे हैं, वो सभी लोगों से बोलता हूँ कि बच्चों को परेशान ना करें, प्लीज मोदी जी इतना आ जाके बोलिएगा। और मैं तो उस बेटी को कहूँ भाई रुचिका सिंह में कितनी हिम्मत है, अभी भी वो खड़ी है उस तरीके से, ठीक है, और इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी गोदी मीडिया ने। मतलब एक लड़की को बदनाम करने के लिए आप उसका पूरा सोशल मीडिया पर उसके फोटो वायरल कर रहे हैं। हमारे अरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है भाई? कोई भी लड़की होती है, विक्टिम होती है, चाहे कोई भी हो, उसका चेहरा आप ऐसे रिवील नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, सब लड़के लड़कियों के चेहरे रिवील कर दिए,
सबके चेहरे दिख रहे हैं। अरे आप लोग चाहते क्या है भाई? जो सीजीबी को प्रोटेस्ट में थे क्या सड़कों पे ना निकले, घरों से भी ना निकले? उनके मम्मी पापा को प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग। चाहते क्या है ये लोग? और कंगना को नहीं रोकेंगे, कंगना को नहीं रोकेंगे, क्योंकि कंगना तो इन सब की बहन है ना। पहले इनकी एक बहन थी कंगना रनावत की बड़ी बहन स्मृति ईरानी, ठीक है, वो तो गायब हो गई हैं, क्योंकि उनसे जितना काम लेना था ले चुके हैं, उन्हें साइड कर दिया। अब आ गई है नहीं हमारी कंगना रनावत क्वीन। इन्होंने क्वीन मूवी बनाई थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी, कि अकेले कैसे ट्रेवल करते हैं, मुझे पसंद आई थी। मैंने कहा अरे भाई साहब क्या मूवी बनाई, बड़ी अच्छी है। लेकिन अब कंगना रनावत तुमको ना अनफॉलो कर दिया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुमने जो अपने मुंह से जहर उगला है ना, गटर छाप, खुद जो जैसा होता है वो वैसा ही बोलता है। ये महिला खुद गटर छाप है, गटर से आई तो यही तो बोलेगी, क्योंकि ड्रग्स इस महिला ने ले रखे हैं, शोषण इस महिला का हुआ है। आदित्य पंचोली के साथ ये रह चुकी है, अपने से 40 साल बड़े आदमी के साथ ये रह चुकी है। और क्या फैशन मूवी में कपड़े इसने उतार दिए। और हिमेश रेशमिया के साथ क्या कर रही थी? सारे कुकर्म तो इन्हीं ने कर रखे भाई। पार्लियामेंट में बैठने लायक नहीं है ये महिला, ठीक है, क्योंकि इतने कुकर्म किए हैं। जॉब है, अगर वो अपना काम कर रही है ऑन स्क्रीन तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? 40 साल बड़े आदमी के साथ रही, इतने साल, वो जॉब था, वो काम था भाई। कैसे पत्रकार हैं जिनको ये नहीं पता? निजी लाइफ है, आप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, बोल रही थी। तो हम अगर जंतर मंतर में बैठ के चाय पिए, कुछ भी करें, वो हमारी निजी लाइफ है ना। उस पे किसी मंत्री या किसी नेता को टिक्का टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या है क्या नहीं है। अगर हम पे टिक्का टिप्पणी करेंगे तो हम आपकी पूरी ना जितनी भी हिस्ट्री है ना वो खोल के रख देंगे। जैसे कंगना रनावत की खुद ही बोलती थी ना ये महिला कि मैं बेबाकी से बोलती हूँ, तो बेबाकी से इतना बेबाकी से बोलती है। बहुत बेबाकी से बोलती है कि मेरा शोषण हुआ। मोदी जी भी डरे हैं इस महिला से, मोदी जी इतना डरे हैं कि ये महिला कुछ भी मुंह से उगल देती है। किसी ने आज तक गटर छाप नहीं बोला, उन्होंने गटर छाप बोल दिया। तो हमने भी तो कंगना को बोल दिया कि जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है। खुद गटर से आई है तो गटर होंगी। और कंगना रनावत तुम हमारे संस्कार पे जा रही थी ना, हमारे माँ बाप ने हमें घर से भागना नहीं सिखाया, ठीक है? तुम्हारे ही संस्कार है कि 14 साल की एज में भाग गई, तुम्हारे ही संस्कार है कि तुमने ड्रग्स लिए, तुम्हारे ही संस्कार है कि तुमने दारू पी, तुम्हारा ही संस्कार है कि एक पैर टेबल पे रख के एक नीचे रख के तुम सुट्टे मार रही थे। ये तुम्हारे संस्कार है, हमारे संस्कार नहीं। और दूसरी चीज बता दूं आपके दिमाग की दुरुस्ती के लिए, एक बार थप्पड़ पड़ चुका है इस महिला को, ठीक है? उस दिन से ऐसा लग रहा है आधा मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो दूसरा थप्पड़ पड़ेगा तो पूरा ठीक हो जाएगा। कंगना रनावत जी, आपको ना भारत की महिलाएं ढूंढ रही हैं, हमारे माता पिता। अरे आंखें तो दिखाएं बिना सुरक्षा के, तो पता चले ना। हमारे माँ बाप ढूंढ रहे हैं कि इस महिला ने हमें कैसे बोल दिया गटर छाप, हमारे माँ बाप ढूंढ रहे हैं, ठीक है? और हाँ कंगना रनावत जी, एक बार विदाउट सिक्योरिटी के ना आप बाहर तो निकलिए घर से, तब पता चलेगा। हम तो जैन जी हैं, हम तो हर जगह अकेले घूमते हैं, अकेले जाते हैं, पब्लिकली ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। आप एक बार अकेले आए, आपके चाहने वाले बहुत हैं, हमारे माता पिता आपके चाहने वाले आपको ढूंढ रहे हैं भाई। आप एक बार आइए तो सड़कों पर। आएंगी नहीं आएंगी? डरपोक है ना ये लोग सारे एक तरफ से। अरे बहुत दिलेर है कंगना रनावत, देखिए कैसी कैसी मूवी बनाई है उन्होंने। बेबाकी देखिए। बेबाकी तो फैशन मूवी में ही दिख गई थी कि कोई भी उस मूवी में ये सीन करना नहीं चाह रहा था। कंगना रनावत प्रकट हो गई, कपड़े उतार दिए, ये बेबाकी थी इनकी। और दूसरी बेबाकी राखी सावंत, आई सैल्यूट यू, मैं राखी सावंत को सैल्यूट करती हूँ भाई। राखी सावंत ने जो काम किया ना, क्या बोलिए, महिला कितने लोगों के साथ क्या क्या करके गई है पार्लियामेंट तक, ठीक है? और राखी सावंत आप इतना बेबाकी से बोली ना, हम जैन जी आपको फॉलो कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आप हमारे साथ हमारी भाषा में बात करी ना, कि ये कंगना रनावत जैसी महिलाएं जो तलबे चाटरी में इतनी व्यस्त हो गई कि गटर छाप बोल दी। राखी सावंत है ना, जल रही है कंगना रनावत से, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रही है। कंगना रनावत से कौन जलेगा भाई? जिस महिला हमें बोल रही हमारी शादी नहीं हो रही, हम तो 20-25 साल की लड़कियां भाई, हमारी शादी तो 30 तक भी हो जाएगी। कंगना रनावत तुम सोचो 40 की हो गई हो, बच्चे तुम्हारे नहीं है, शादी तुम्हारी नहीं हुई है, किस किस के पीछे पड़ोगी? आदित्य पंचोली, महेश भट्ट, ऋतिक रोशन, किस किस के नाम लूं मैं? अब हाँ एक नाम रह गया, हमारे राहुल गांधी का। राहुल गांधी को ये महिला इतना पसंद कर रही है, इसे सोते जगते उठते बस राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये सोच रही मैंने गटर छाप भी बोला है ना, तो राहुल गांधी ध्यान दे कि कंगना ने कुछ बोला है, और राहुल गांधी कंगना का नाम लेके कुछ बोले, क्योंकि इस महिला को ये चिराग पासवान तो साइड से चले गए, ठीक है? भाव नहीं दे रहे आजकल, कोई और भी भाव नहीं दे रहा पार्लियामेंट में। तो इसको ये भाई राहुल गांधी, आप कुंवारे फिर भी आप कंगना के किसी सवाल का ना जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि आपसे शादी करने के लिए ना बहुत सारी लड़कियां हैं सड़कों पर, ठीक है? आप अगर कल बोलेंगे तो कल हजारों लड़कियां आ जाएंगी सड़कों पे। जहाँ शहद होगा वहाँ मक्खियां तो घूमेंगी ना, मक्खियां नहीं मक्खे, ऐसे मक्खे तो मक्खे तो घूमेंगे ही ना, जहाँ शहद होगा। तो वही चीज है। कंगना रनावत जी इतना याद रखिए, राहुल गांधी आपकी तरफ देखने वाले भी नहीं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को लड़कियों की कमी नहीं है। अगर राहुल गांधी आज बोलते ना मैं कल शादी करूंगा, हजारों डॉक्टर के IPS लड़कियां आ जाएंगी लाइन में शादी करने के लिए, ठीक है? कंगना रनावत जैसी नशेड़न महिला से शादी करने की जरूरत नहीं है राहुल गांधी को। बहुत अच्छी एक्टर है, इतनी अच्छी सांसद है ना, पहले काम गिना देती हूँ, मंडी से जीत कर आई है, ठीक है? और क्या बोलती है इस महिला को, क्या मैं बात करूं, इस महिला को इतनी तमीज नहीं है कि क्या बोल रही है,
जो मन में आए बक दो। प्रियंका गांधी को कुछ भी बोल देती, राहुल गांधी को कुछ भी बोल देती। वो लोग तो ये सोचते हैं भाई कल की आई हुई लड़की है राजनीति में, बकने दो इसको, बकती है, ठीक है, ये सब बोलते हैं कंगना। और कंगना रनावत मैं तो तुमसे कहूंगी अकेले सड़कों पे निकल के दिखाओ, हमारे माँ बाप ना तुम्हें ढूंढ रहे हैं अच्छे से, निकल के दिखाओ तुम अकेले अपने जेट प्लस की सुरक्षा से अलग।